या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रवणता, स्लोप। देखिए ये मान लीजिए ये एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष। तो हम लोग एक्स अक्ष पर कोई भी वैसी राशि को दर्शाते हैं जो स्वतंत्र हो, और वाई अक्ष पर हम उस राशि को दर्शाते हैं जो आश्रित हो। तो पहला चीज़ कि एक्स अक्ष पे हम राशि जो दर्शाएंगे, एक्स अक्ष पर स्वतंत्र राशि और वाई अक्ष पर आश्रित राशि को दर्शाया जाता है। अब जैसे हम आपको उदाहरण बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम आपसे बोलें कि समय और दूरी, ये दोनों की बात की जाए कि समय और दूरी में कौन स्वतंत्र है और कौन आश्रित है, क्या आंसर होगा? स्वतंत्र मतलब जिसको हम नियंत्रित नहीं कर सकते। क्या आप समय को नियंत्रित कर सकते हैं? मैं चाहता हूं कि मैं बचपन में चला जाऊं, छोटा हो जाऊं, पॉसिबल नहीं है। अभी जो कुछ देर पहले हुआ वो बीत गया, उसे हम वापस नहीं ला सकते। 2025 चल रहा है, 24 में नहीं जा सकते। तो समय हमारे नियंत्रण में नहीं है, इसलिए हम समय को बोल सकते हैं कि कौन सा राशि है, स्वतंत्र राशि है। और ये क्या है? आश्रित है, समय पर आश्रित है। ये बात समझ में आया? इसीलिए हमें इस अक्ष में से किस अक्ष पर किसको क्या दर्शाना चाहिए, तो इस पर हमें दर्शाना चाहिए क्या चीज़। तो आज के बाद फिजिक्स में याद रखना है कि हम हमेशा समय को किस अक्ष पर दर्शाएंगे, एक्स अक्ष पर। इस पे बाकी कोई भी चीज़ आप दर्शा सकते हैं, जैसे आपने दूरी दिखा दिया, ठीक है। अब अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति 5 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय कर लिया है, तो हो सकता है कि यहाँ 0 सेकंड हो और इस जगह पर 5 सेकंड लिखा हुआ, 1 2 3 4 के बाद 5, और हो सकता है कि इस जगह पर 10 मीटर लिखा हुआ हो। तो हम इस पॉइंट को ऐसे आगे की ओर मिलाएंगे, ठीक है। मिलाने के बाद इस मूल बिंदु से इस पॉइंट के लिए एक रेखा खींच देंगे, तो इस रेखा के द्वारा एक्स अक्ष पर एक कोण बनेगा। अब इस कोण का मान चाहे जितना भी हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये 45 डिग्री है, तो उस कंडीशन में अगर आपसे हम पूछे कि tan 45 का मान कितना होता है, तो आप एक कहिएगा, यही ना होगा। तो कोण कुछ ना कुछ यहाँ तो बनेगा जरूर। अच्छा, इसी कोण को निकालना हो तो एक और तरीका है कि इसको पहले थीटा मान लो, फिर यहाँ लिख दो tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b। तो थीटा के सामने वाला भुजा ये लंब हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर हम लोग लंब बटा आधार भले ही जानते हैं, लेकिन जैसे ही इसका मान हम पुट करेंगे तो लंब के लिए हमारा दूरी आ जाएगा और आधार के लिए हमारा आ जाएगा समय। और आप दूरी बटा समय चाल को कहते हैं। आप पढ़ेंगे चाल बराबर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर tan थीटा किसके बराबर आ गया, चाल के बराबर आ गया। अब अगर यहाँ कुछ और रहता,
जैसे कि दूरी रहने दीजिए, यहाँ पे विस्थापन रहता तो यहाँ विस्थापन बटा समय आता तो वो वेग के बराबर हो जाता है। आप बहुत सारे ऐसे फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़े होंगे, जैसे कि अगर हम कहें कि दाब का फॉर्मूला आप क्या पढ़े हैं, तो बल बटा में क्षेत्रफल पढ़े हुए हो। तो बल अगर ऊपर आ जाए एक्स वाई एक्स पे आ जाए, क्षेत्रफल किस अक्ष पे आ जाए, एक्स अक्ष पे, तो tan थीटा का मान किसके बराबर आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि tan थीटा का मान कुछ भी आ सकता है। फिजिक्स का जो भी यहाँ पे क्वांटिटी यानी जो भी राशि यहाँ आएगा उसके हिसाब से इसका नामकरण होगा। अब घनत्व की बात करें तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो अगर ऐसा होता है कि द्रव्यमान आ जाए y अक्ष पर और आयतन आ जाए x अक्ष पर, तो उस कंडीशन में tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा। तो बार बार कोई भी फिजिक्स का राशि जिसमें भाग देने पर प्राप्त हो रहा है ना, वो राशि अगर tan थीटा के बराबर आ रहा है तो उसी tan थीटा को हम लोगों ने नाम क्या दे दिया, ढाल या प्रवणता, जो बार बार यूज होगा। तो अब बताइए कि tan थीटा सॉरी ढाल से आप क्या समझते हैं। तो सिंपल सी बात है कि कोई भी रेखा अगर एक अक्ष के साथ कोण बनाती है, जैसे थीटा कोण बनाएगी, तो हम उस tan थीटा को क्या कहेंगे, ढाल कहेंगे। बोलिए क्लियर हो गया। चलिए तो इतना पहले हम लोग लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले आप ढाल का परिभाषा लिखेंगे, हाई मत उतरिएगा अभी, ये भी नहीं उतरना है। पहले बताइए परिभाषा क्या होगा, बोले। कोई भी रेखा लिखिए, कोई भी रेखा एक अक्ष के साथ, इसका परिभाषा लिखिए ढाल का। कोई भी रेखा एक अक्ष के साथ, एक अक्ष के साथ यदि थीटा कोण बनाती है, 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 तो tan थीटा को, tan थीटा को, tan थीटा को उस रेखा की ढाल कहते हैं। tan थीटा को उस रेखा की ढाल कहते हैं। tan थीटा को उस रेखा की ढाल कहते हैं। अब आपको क्या करना है, ऐसे नॉर्मल एक अक्ष बनाकर यहाँ एक रेखा ऐसे बना लेना है, ये थीटा हो जाएगा और ऐसे मिला दीजिएगा, तो ये लंब हो गया, जिसको P बोलेंगे। ये हो जाएगा आधार, इसको B बोलेंगे, और ढाल tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा में आधार। ये नीचे उतार लेना है। ये रहा उदाहरण, और इस उदाहरण में हमने अभी आपको बताया है। बोलिए क्या करेंगे, इस x पर हम लोग क्या ले लेंगे, समय, और इस पर दूरी। एक और बात बताइए हमको, समय ऋणात्मक हो सकता है कि नहीं। समय जब पीछे जा ही नहीं सकता तो ऋणात्मक होगा, तो इसलिए समय अक्ष में कभी भी x डैश नहीं होता है। समझ में आया। दूरी हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन विस्थापन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। तो इसमें बताइए है नीचे वाला अक्ष होगा कि नहीं होगा। अब बुझाया। अक्ष कब कितना बड़ा रखना है ये राशि पर डिपेंड करेगा कि राशि कौन सा है। अब मैं यहाँ पर ऐसे खींच दिया और मैं आपसे बोला कि हाई इतना दूर तक, जो भाई आपने देखा इतना दूर तक की जो दूरी थी वो कितनी दूरी थी, s। दूरी को s से रिप्रेजेंट करते हैं s। यहाँ तक का जो समय था वो क्या था, t। अब यहाँ पे थीटा कौन बन गया,
अब आपसे हम बोले कि बताओ इसका ढाल कितना होगा, ढाल tan थीटा बराबर, ये अगर s है तो बोलो ये भी तो s होगा, इसका लेंथ इस लेंथ के बराबर होगा। अच्छा तो s बाई टी, s बाई टी किसका फॉर्मूला है? s मीन्स दूरी हो गया यहाँ पे, चाल का, चाल को रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से? v से, तो चाल v बराबर फॉर्मूला हो गया s बाई टी। ये उदाहरण समझ में आया? तो इसे उतारने के बाद ये आपको नोट कर लेना है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। ये उदाहरण लिया गया है ढाल का, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। ये नोट करने के बाद ये उदाहरण, इस पर सवाल करते हैं। ये हो गया ना? लिखिए इजी वन में क्वेश्चन, एक हम बताते हैं फिर एक आप बनाइएगा। लिखिए एक रेखा बिंदु 3, 4 और 4, 5 से गुजरती है। तो रेखा की ढाल ज्ञात है। एक रेखा बिंदु 3, 4 और 4, 5 से गुजरती है, तो रेखा की ढाल ज्ञात करेगा। हो गया? देखो कैसे एक हम बना दे रहे हैं, इसको चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, चित्र से भी बना सकते हैं। तो चित्र बनाकर हम आपको समझा रहे हैं। देखिए पहला बिंदु क्या है? 3, 4, तो इसमें 3, 4 कहाँ पड़ेगा? मान लो कि यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक, ऐसे यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 2 होगा, 4, 5 ऐसे करके 1, 2, 3, 4, 5 इतना ही है ना। पहला पॉइंट 3, 4, तो ये 3 रहा, ये रहा 4, ये हो गया पॉइंट। फिर क्या है? 4, 5, ये आगे बढ़ा लेते हैं, ये रहा 4, 5। अब इन दोनों बिंदुओं से एक रेखा जा रही है, वो रेखा हमने खींच लिया ऐसे। इस रेखा को पीछे की तरफ जब बढ़ाएंगे तो एक शख्स के साथ यहाँ कोण बना थीटा। अब हम जानते हैं कि ढाल हम tan थीटा को कहते हैं, तो ढाल tan थीटा बराबर क्या होता है? नहीं s बाई टी नहीं, वही p बाई बी। s बाई टी तो उदाहरण था ना, वो तो हम लिए थे उदाहरण, यहाँ भी एक उदाहरण लिए हैं। p बाई बी लेना है, तो हमें यहाँ 2 पॉइंट दिया है। तो अब आपको यहाँ ये बताना है कि अगर मैं इसको ऐसे मिला दूँ तो यहाँ एक त्रिभुज बनेगा। देखिए ये एक समांतर रेखा हो गया है, सब है जो है ना समांतर रेखा है। समांतर रेखा में संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अगर यहाँ थीटा होगा तो यहाँ भी तो थीटा ही होगा। अब बताइए कि अगर यहाँ थीटा होगा तो वही त्रिभुज बना। अब इस त्रिभुज में हाई पी है, हाई क्या है, और सवाल ये है कि इस पी का मान कितना होगा। तो यह पी इसके बराबर होगा, 5, 4 के बीच के गैप के बराबर। तो कितना का गैप है? 1 का। 5 और 4 में कितना का अंतर है? तो 5 और 4 में ये 5 जो हो गया दूसरे बिंदु का पॉइंट है ना, दूसरे बिंदु का y निर्देशांक है। 4 जो है वो पहले बिंदु का y निर्देशांक है। यानी अगर मैं यहाँ सवाल बनाने के लिए चित्र नहीं भी बनाऊँ, ठीक है, सीधे ये कहूँ कि पहला पॉइंट है x1 y1 कितना 3 4, और दूसरा पॉइंट है क्या चीज़ x2 y2 वो है 4 5। तो लंब का मान निकालने के लिए हमें y2 से घटाना पड़ा किस चीज़ को? y1 को। y2 से घटाना पड़ेगा y1। और वही आधार अगर निकालना हो ये वाला, तो 4 से पूरा है 4 से घटाना होगा किस चीज़ को? 3 को। तो ये गैप के बराबर होगा, यह गैप इस बेस के बराबर हुआ। यानी कि x2 से घटाना होगा क्या चीज़? x1। और हमें इस चित्र का कोई ज़रूरत नहीं, हमें एक फॉर्मूला मिल गया। क्या फॉर्मूला मिला?
tan थीटा निकालना हो यानी लंब और आधार निकालना हो तो लंब निकालने के लिए y2 से y1 घटा लेते हैं और आधार निकालने के लिए x2 से x1। अब मान रख दीजिए कितना हो जाएगा, y2 का मान 5 और y1 का मान 4। यहाँ पर तो कितना आएगा 1/1 कितना आ गया 1। tan थीटा में 1 किसका मान होता है, तो ढाल 1 हो गया है ना, और एंगल थीटा का मान कै डिग्री हो गया 45 डिग्री। बात समझ में आया। तो हम लोगों से केवल ढाल पूछा गया था और दोनों यानी ढाल कितना हो जाएगा, बोलिए क्लियर हो गया। ढाल कैसे निकालते हैं क्लियर हो गया ना। चलिए ऐसा सवाल देंगे तो बन जाएगा, एक नोट कर लीजिए ये और एक हम देते हैं बनाइए। भाई थीटा निकालने की ज़रूरत नहीं है, थीटा रहे चाहे नहीं रहे ढाल आना चाहिए निकालने। जिनका मैंने देखिए ये सवाल बहुत आसान है, इसके बाद जो बताने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सवाल के बेस पर अभी हम दे रहे हैं, फटाक से आपको बना के देना है, ठीक है, और आंसर बताना है, ठीक है। चेक नहीं करेंगे, खाली आंसर बताइए। बोले क्वेश्चन लिखिए। एक रेखा लिखिए पहले। एक रेखा बिंदु -3 4 और 2 -5 से गुजरती है, 2 -5 से गुजरती है। तो रेखा का ढाल ज्ञात करें। तो रेखा का ढाल ज्ञात करें। तो रेखा का ढाल ज्ञात करें। -2/5 और कोई -2/5। जिनका जो आंसर है बताइए। -1 -9/3 वेराइटी के आंसर है। और कोई -1/5 4 वेराइटी हो गए। और -9/5 हाँ। तो देखिए ये 4 गो वेराइटी था, इसमें करना कुछ नहीं था। हाई x2 y2 -9/5 राइट। तो इस -5 से घटाना है किसको, 4 को। तो -5 से 4 घटाइएगा तो -9 आएगा। और 2 से घटाना है क्या चीज़, -3 तो +3 हो जाएगा। तो -9/5। ढाल निकालने आ गया। आइए अब हम चलते हैं अवकलन। ढाल तुम क्लास छोड़ दिए हो तो कैसे होगा बताओ। अब आगे पढ़ो, जो छूट गया उसको वीडियो से करना। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं अवकलन, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आता है उसका नाम है पहला कॉन्सेप्ट यानी प्रथम सिद्धांत। हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रथम सिद्धांत, ठीक है। डिफरेंशिएशन अवकलन। तो अवकलन क्या है, तो समझो कि ढाल को ही अवकलन कहा जाता है। अब ढाल कैसे निकालते हैं अभी आपने सीखा। मैं थोड़ा देर के लिए ये मान ले रहा हूँ कि कोई रेखा है और इस पर 2 गो पॉइंट हैं, 2 गो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट को हम लोग बोलते हैं x1, y1 और दूसरे पॉइंट को y2 ये बोलते हैं। अब आपसे हम ये कहें कि इससे ढाल निकालना है तो ढाल हम tan थीटा को बोलते हैं। और tan थीटा जो है, tan थीटा ये कैसे निकाला जाता है, तो y2 - y1 करके ढाल जो निकाला जाता है वो y2 - y1 बटा x2 - x1 करके ऐसे ही निकाला जाता है। हमें जानना है प्रथम सिद्धांत क्या होता है, यहीं से निकल के आया है।
अब हम क्या करेंगे कि एक फलन कंसीडर करेंगे, कोई फंक्शन कंसीडर करेंगे जिसको हम सूचित करते हैं एफ(x) से। एफ(x) में x हमारा इनपुट होता है और बराबर में जो भी लिखेंगे, जैसे मान लीजिए x+4 लिख दिए, तो x+4 हमारा पूरा का पूरा आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दें, अगर इस x में कोई वैल्यू अगर हम चेंज कर दें, थोड़ा सा भी चेंज कर दें, तो इनपुट भी चेंज होगा और आउटपुट भी चेंज होगा, ये तो कंफर्म है। अब आइए हम यहाँ पर थोड़ा देर के लिए इस x को ही y1 मान लेते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया कि माना x जो देख रहे हैं वो सब, यहाँ पे जो x है, y1 नहीं बोलना चाहिए था, मुझे x1 बोलना चाहिए था, कि माना x1 बराबर x मान लिए। अब मुझे इस x में थोड़ा सा बदलाव करना है, जैसे हम चाहते हैं कि इस x में कुछ जोड़ दें या कुछ घटा दें। जैसे हम चाहते हैं कि x में हम 0.1 जोड़ दें, तो यहाँ भी x में कितना जुड़ जाएगा, 0.1, चाहे तो घटा भी सकते हैं। तो ये 0.1 जो है बहुत ही छोटा नंबर है, बहुत ही छोटा नंबर जो 0 के करीब है। तो 0 के करीब के नंबर को हम प्रायः सूचित करते हैं h से, किताब में लिखा हुआ है। तो आपको दिमाग में ये हमेशा रखना है कि अगर हम अवकलन में कहीं h का बात कर रहे हैं तो ये समझ लीजिएगा कि डायरेक्ट किसकी बात हो रही है, 0.1 या 0.01, 0.00 जितना जीरो लेना है वो ले सकते हैं। ठीक है, जो कि ये नंबर किसकी ओर अग्रसर है, h। बताइए, h हमारा अग्रसर है किसकी ओर, 0 की ओर। अब ध्यान दें, यहाँ x1 बराबर x माना गया है, इसमें अब थोड़ा सा हम बदलाव किए। हमने क्या किया कि x में h को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो जोड़ दिया तो x1 का मान तो चेंज हो गया, क्योंकि x1 का मान कितना माने हैं, x माने हैं, और जब इस x1 के मान x में हम h जोड़ देंगे तब तो ये बदल गया। तो अब आप समझिए, हमारे पहले बिंदु में x1 के जगह पर x था। ठीक है, हम लोग इनपुट किसको बोलते हैं, आउटपुट किसको बोलते हैं, आप ये बता सकते हो दोनों में से, किसको इनपुट किसको आउटपुट बोलते हैं? x को इनपुट बोलते हैं और पूरा f(x) को क्या बोलते हैं, आउटपुट। याद कीजिए, इस f(x) को y से भी सूचित करते हैं, बताए थे आप। f(x) बोलिए या क्या बोलिए, y बोलिए। ठीक से देखिए, यहाँ पर x1 का मान हम x माने हैं, x1 का मान x माने हैं, और अगर y1 के मान को f(x) बोला जा रहा है, y1 के मान को f(x) बोला जा रहा है, तो यहाँ y1 की जगह पर हम f(x) लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब सुनो, x में h जोड़ा गया, जोड़ने से इसका पोजीशन चेंज हो गया, जो पोजीशन चेंज हुआ उसको हम दूसरा पॉइंट माने हुए। ठीक है, तो अब बताओ x2 का वैल्यू कितना मान लिए, x प्लस h। तो यहाँ पर हम x2 के जगह पर अगर x प्लस h लिख दे रहे हैं, तो f(x) के जगह पर मुझे क्या लिखना चाहिए, f(x) प्लस h लिखना चाहिए कि नहीं, बोलो। क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, पूरा खत्म। फिर से सुनो, एक रेखा पर कितना पॉइंट है, 2 पॉइंट है। मैं एक ऐसे रेखा खींच ले रहा हूँ। पहली बिंदु को हम क्या लिखे हैं, x1 y1, ठीक है, और दूसरे बिंदु को x2 y2 लिख दिए। अब हम कोई फलन ले रहे हैं, हम ढाल का फॉर्मूला बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माना y बराबर f(x), तो y बोलो या f(x) बोलो, एक ही बात हुआ। इसीलिए बीच में क्या दिए हैं, बराबर। बराबर देने का मतलब मेरा मन होगा तो y लिखेंगे, नहीं तो क्या लिखेंगे, f(x). अब हम x1 बराबर कोई वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर मान लिया फिर से, हाँ है, लीजिए, उठा लीजिए। चला के मार दो। हाँ देखो, ध्यान इधर,
अभी बताओ x1 बराबर क्या माना गया है, तो इस x1 के जगह पर मैंने क्या लिख दिया। अब अगर इस अंदर वाले को इनपुट बोल रहे हैं तो इस पूरे को आउटपुट बोलते हैं, पूरा fx को। तो बताओ y1 के जगह पे क्या लिखा है, fx। बुझा गया। अब इसका पोजीशन चेंज करना है, तो इस x में थोड़ा सा बदलाव करेंगे, या तो h को जोड़ देंगे या h को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या पता h का ही मान माइनस में हो, h का ही मान क्या हो, प्लस में हो, ये भी तो हो सकता है। क्या पता h बराबर -0.1 हो, या फिर h का मान 0.1 हो। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम ये x2 लिख कर x में h जोड़ भी दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि h जोड़ा ही गया है। क्या पता h का मान निगेटिव हो तो घटाया भी जा सकता है। यानी यहाँ प्लस h लिखने का मतलब हुआ कि आपने इस x1 को डिस्टर्ब किया, इसका लोकेशन चेंज कर दिए, इसमें वैल्यू में बदलाव कर दिए आप, और वो बदल करके ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो x1 की जगह पे अब क्या हो गया है, x2, और x2 का मान क्या हो गया है, x प्लस h। तो बोलिए fx के जगह पे क्या हो जाएगा, fx प्लस h। अब हम ढाल का फॉर्मूला लिख रहे हैं, बताओ ढाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बटा, हो गया। अब y2 का मान बताओ इसमें से देख करके, इसमें से देख करके fx प्लस h, fx प्लस h माइनस y1 का मान fx हो जाएगा, बटा x2 का मान बताइए, x प्लस h माइनस x1 का मान x, कुछ कट रहा है, खाली x कट रहा है। हाई का पता इसका वैल्यू क्या होगा, ये थोड़ी जानते हैं। तो x कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, ये सही रहेगा। तो बोलिए क्या आया, fx प्लस h माइनस fx बटा में h। अब मुझे बताइए कि h का मान क्या था, 0.1, जो 0 पे क्या है, करीब है, अग्रसर हो रहा है। जब h 0 की ओर अग्रसर हो तो क्या हम उसमें लिमिट लगा सकते हैं, h किसकी ओर अग्रसर है, 0 की ओर, तो हम लिमिट लिख सकते हैं, h टेंड्स टू क्या लिख सकते हैं, 0, और ये पूरा फंक्शन उतार करके लिख सकते हैं fx प्लस h माइनस fx बटा में क्या चीज़, h। ये लिमिट क्यों लिखे हैं बताओ, ये बताने के लिए कि h कौन सा नंबर है, ये बताने के लिए कि h जो है एक छोटा सा नंबर है जो किसकी ओर अग्रसर हो रहा है, 0 की ओर। अब बताइए ऊपर वाला जो वैल्यू होता है वो y का डिफरेंस होता है कि x का डिफरेंस होता है, ऊपर y में अंतर लिखा जाता है दूसरे बिंदु से पहले बिंदु को घटाकर, और नीचे हाँ अच्छा x का अंतर, इसका इंग्लिश क्या होगा, डिफरेंस ऑफ x। डिफरेंस का पहला लेटर d। अगर मैं आज के बाद आपसे कहूँ कि ऐसे लिखिएगा डिफरेंस ऑफ x, अगर मैं dx लिख दूँ तो आप समझ जाइएगा कि हम x के अंतर की बात कर रहे हैं। और अगर मैं dy लिख दूँ तो क्या समझिएगा, डिफरेंस ऑफ y, मतलब y में अंतर। तो मुझे ये ऊपर वाला वैल्यू को बताना है कि ये किसका अंतर है, तो क्या हम इसे dy बोल सकते हैं, यानी डिफरेंस ऑफ y। नीचे वाले वैल्यू को बताना है कि किसका अंतर है, dx, तो इसको बोल सकते हैं डिफरेंस ऑफ x। इसी का नाम है प्रथम सिद्धांत। आज के बाद कोई फॉर्मूला पूछ दे कि dy बाई dx का फॉर्मूला प्रथम सिद्धांत से क्या होता है, तो क्या कहोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx और बटा में h। बोलो क्लियर हुआ। आइए ये वाला कहानी याद है, माथा पर 10 गो लड्डू है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 10 x के पावर माथा पर 2 गो लड्डू, 2x का पावर 2x ही होगा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाने जा रहे हैं। अब आपके मन में ये जरूर सवाल आया होगा कि सर ये कैसे कर दे रहे हैं,
ठीक है, ये कहाँ से आया, कौन सा नियम है भाई ये? तो यही चीज़ आपको प्रूव करके हम दिखाने जा रहे हैं। देखिएगा गौर से। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि y बराबर एक्स स्क्वायर है ना, का अवकलन x के सापेक्ष करें, x के सापेक्ष करें। तो करने के लिए तो हम तुरंत आंसर बोल देंगे कि एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, 2x, क्योंकि माथा पर कई गो है, 2 गो, 2 नीचे आया, 1 गो कम हो गया। वही x के पावर 3 रहता तो आंसर क्या बोलते, 3, x के पावर कितना, 2, बड़े आराम से। ठीक है, पर ये क्यों होता है, इसी का जवाब हम लोग ढूंढने जा रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हम x के सापेक्ष प्रथम सिद्धांत से करेंगे, का अवकलन प्रथम सिद्धांत द्वारा करें। तो बताइए प्रथम सिद्धांत क्या है, अभी अभी पढ़े हैं हम लोग, dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा, यही ना है। इस सवाल को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए समझ लीजिए। y का मान चाहिए, एफ एक्स प्लस एच चाहिए और एफ एक्स चाहिए, 3 गो वैल्यू चाहिए, y एफ एक्स प्लस एच और क्या चीज़, एफ एक्स। देखिए क्या दिया है तीनों में से, y दिया है। तो हल में देखिए हम सीधे y बराबर लिख दे रहे हैं, क्या चीज़, y को ही एफ एक्स कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो फिर नीचे दूसरा मान भी मिल गया, एफ एक्स बराबर y को ही एक्स स्क्वायर कहेंगे, है ना, और एफ एक्स को भी एक्स स्क्वायर कहेंगे। अब मुझे तीसरा वैल्यू क्या चाहिए, एफ एक्स प्लस एच। तो देखिए यहाँ f है ना, f का f लिख दिए, बस x में बदलाव क्या किए कि x में मैंने h को क्या कर दिया, तो यहाँ भी x में आपको h को क्या कर देना होगा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो इसलिए इसका होल स्क्वायर करना होगा। तो एफ एक्स प्लस एच का मान क्या गया, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या तीनों मान मिल चुका है? अब तीनों मान मिल चुके हैं तो बड़े आराम से इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। चलिए सब मान रखते जाइए, डी लिख लिए, y के जगह पर कितना, एक्स स्क्वायर, नीचे dx। कुछ बच्चों के दिमाग में तुरंत आया होगा कि सर डी काट दीजिए, एक्स स्क्वायर काट दीजिए, आया दिमाग में? थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला है इस d का मतलब, ये सिर्फ एक संकेत है, डिफरेंस ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये एक्स स्क्वायर वाई की जगह पे है? ये अभी भी डिफरेंस ऑफ वाई है, भले ही आप इसे पढ़ रहे हो डी एक्स स्क्वायर, बट अभी भी ये डिफरेंस ऑफ क्या है, वाई, और ये डिफरेंस ऑफ एक्स। तो इसे काटिएगा मत, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक संकेत है डिफरेंस ऑफ वाई का और डिफरेंस ऑफ एक्स का। समझ में आया? जिसे मिला करके बनता है क्या चीज़, ढाल। बोलो क्लियर हो गया? तो हम ढाल ही निकाल रहे हैं, लेकिन ये संकेत है, ऐसा कभी नहीं करना है कि इसे काट देना है। समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए, वैल्यू पुट करना है, लिमिट, आगे बोलिए, h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या रखें, x प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच का मान कितना है, x प्लस एच का माइनस एफ एक्स का एक्स स्क्वायर, h जैसे का तैसे रह जाएगा। क्लियर हो गया? ये किस फॉर्मूला पे है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एक्स स्क्वायर, और बटा में क्या है, h। हाँ, एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, कुछ कॉमन है, h कॉमन है, तो h कॉमन ले लीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन ले लिए तो बोलिए क्या बचेगा, h प्लस 2x, और बटा में क्या है, h कट गया, तो अब h का मान रखिए 0 प्लस 2x, तो कितना आया। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको वो औरत वाला कहानी, लड्डू वाला बात बताया था कि माथा पर जय वो लड्डू हो, नीचे कर देना है, वो अपने आप कम हो जाएगा, तो आपका ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब कहाँ से वो आया था ये बुझा गया, क्लियर हुआ? प्रथम सिद्धांत क्या होता है, चलिए इसको अब अच्छे से एकदम नोट कीजिए।